बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, शाबान का यह मुबारक महीना तेज़ी से गुज़र रहा है और रमज़ान मुबारक की रहमतें हमारे बिल्कुल सामने हैं। इस मुक़द्दस घड़ी में 5 ऐसी औरतों का तजरा निहायत ज़रूरी है, जिनका रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हरगिज़ कबूल नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त और सही सुना है। यह 5 ऐसी बदनसीब औरतें हैं, जिनका रोज़ा बज़ाहिर तो शरायत के मुताबिक मुकम्मल नज़र आता है, मगर हकीकत की आंख से देखा जाए तो वह एक ऐसी भयानक और हौलनाक गलती कर रही होती है, जो उनके तमाम रोज़ों की रूह को जायब कर देती हैं। ये वह गाफिल औरतें हैं जो पर सहरी भी करती हैं, पाबंदी से इफ्तार भी करती हैं और खुशू व खुजू का दिखावा करते हुए तरावीह भी पढ़ती है, मगर उनके बातनी आमाल और करतूत ऐसे होते हैं कि रोज़ा उनके लिए रहमत बनने के बजाय जहमत और वबाल बन जाता है। अब जबकि रमज़ान सामने है तो आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं कि वह कौन सी मोहल्लिक गलतियां हैं जो रोज़े की बरक़ात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देती हैं। यह वह औरतें हैं जिनके चेहरों पर तकवा का नूर आना चाहिए था, मगर उनके बद आमाल उन्हें जहन्नुम की भड़कती हुई आग के करीब तरीन ले जा रहे हैं। यह वह नफूस हैं जो अपने रोज़े के बदले रब की रहमतों की उम्मीद लगाए बैठी थीं, मगर अफसोस कि क़यामत के कड़े दिन उनके अपने रोज़ ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब महशर का दिन होगा, जब सूरज सवा नेजे पर तप रहा होगा, जब लोग अपने ही पसीने के समुंदर में गर्क हो रहे होंगे, जब हर नब्ज को सिर्फ अपनी नजात की फिक्र दामनगीर होगी, जब किसी को किसी का जर्रा बराबर होश नहीं होगा, जब एक ममता भरी माँ अपनी जिगर घोषे औलाद को भूल जाएगी, जब सगा भाई अपने भाई से दूर भागेगा, उस दिन तुम्हें क्या मालूम होगा कि तुमने रमजान में जो रोजे रखे थे उनकी हकीकत क्या है। तब तुम्हारे दिल में यह हौलनाक ख्याल आएगा कि हाय अफसोस, हमने जो रोजे रखे थे वह हमारे लिए बख्शीश का जरिया बनने के बजाय जहमत बन चुके हैं। याद रखो कि रोज़ा वो अजीम इबादत है जो तुम्हें जन्नत के दरवाजे से दाखिल करवा सकता है, मगर यही रोज़ा तुम्हारी कोताहियों की वजह से तुम्हें जहन्नुम की अता गहराइयों में भी धकेल सकता है। वो कौन सी 5 बदकिस्मत औरतें हैं जिनका रोज़ा हरगिज़ कबूलियत का शर्फ नहीं पाएगा? वह कौन सी छोटी छोटी नजर आने वाली संगीन गलतियां हैं जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए दर्दनाक और अलमनाक अजाब का सबब बनेंगी? वो कौन सी औरतें हैं जो बज़ाहिर तो रोज़ेदार हैं, मगर बातिन अल्लाह के गज़ब और कहर में मुब्तला हो जाएंगी? वो कौन सी औरतें हैं जिनके रोज़ उनके मुंह पर मार दिए जाएंगे और जहन्नुम के शोलों में झोंक दिए जाएंगे? अगर कोई खुदा ना खास्ता उनमें शामिल हो तो अभी होश के नाखून ले और शाबान के इन बाकी अय्याम में तौबा कर ले, क्योंकि रमजान बिल्कुल सामने है, वरना क़यामत के रोज़ हसरत और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वो खौफनाक अंजाम दिल के कानों से सुनो, जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और वो दर्दनाक अजाब समात करो जिसके तसव्वुर से ही मोमिन का दिल दहल जाता है। कहीं बहुत देर ना हो जाए और कहीं कोई उन औरतों की फहरिस्त में शामिल ना हो जाए जिनका रोज़ा रब की रज़ा पाने के बजाय लानत और दूरी का सबब बन जाए। मैंने एक मुस्तनद किताब में एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ बयान पढ़ा कि मेरे बदन में कपकपी तारी हो गई। मेरा दिल तड़प उठा और बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आप भी यह हकायक सुन लें, क्योंकि जिंदगी की मोहल्लियत बहुत कम है और मौत की हकीकत बहुत ही तल्ख और अटल है। रमजान उल मुबारक जैसे अज़म और मुक़द्दस महीने में रोज़ रखना हर कलमा गो मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है, मगर सर अफसोस कि कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका रोज़ा कबूलियत की मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। वह सारा दिन प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करती हैं, भूख की तड़प सहती हैं, मगर वक्त इफ्तार उनके खाली हाथों में कुछ भी नहीं होता, ना नेकियों का नूर, ना दुआओं की कबूलियत और ना ही रब की रहमत का साया। जरा तसव्वुर करो कि अगर कोई इन महरूम औरतों में शामिल हो गई तो उसका ठिकाना क्या होगा। प्यारे भाइयों, आज मैं आपको वो हकीकत असलिया बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप खुद भी अपने घर वालों को टटोलने पर मजबूर हो जाओगे, मगर मेरी यह नसीहत याद रखो कि जो आज सुन लो उसे कभी भूलना मत, और जो जान लो उसे जिंदगी की इस्लाह का हिस्सा बना लेना, क्योंकि शायद यही एक बात किसी की काया पलट दे, शायद यह सच्चाई किसी को गफलत की नींद से झंझोर कर रख दे। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान में मादी तौर पर तो कोई भूखा प्यासा रहे, मगर अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक उसका रोज़ा एक मरदूद अमल करार देकर मुस्तरद कर दिया जाए। आज मैं तुम्हें वो पोशीदा राज बताने जा रहा हूं जिसे जानकर हर कोई अपनी पूरी जिंदगी पर नज़रसानी करने लगेगा, मगर यह सुनकर अपनी आंखें बंद न करना, क्योंकि यह हकीकत तुम्हें हिलाकर रख देगी।
अगर एक औरत मशक्कत के साथ रोजे रखे भूख और प्यास की तपिश बर्दाश्त करे, लेकिन वही रोजा बारगाहे इलाही में शफ कबूलियत ना पाए, तो जरा सोचो, यह कितना बड़ा खसारा है, यह कितना बड़ा धोखा और फरेब है जो इंसान अपनी जान के साथ खुद कर रहा है। मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोजों से सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। यानी वह ज़ाहरी तौर पर तो पाबंदी करते हैं, मगर उनकी रूह रोजे से खाली होती है। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी औरतें हैं? यह वो औरतें हैं जो सेहरी का एहतमाम भी करती हैं, इफ्तार की लज्जतें भी समेटती हैं, जुबान से नियत भी करती हैं, मगर उनका अमल अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बेकदर और बेवकत हो जाता है। क्योंकि रोज़ा सिर्फ मैदा बंद रखने का नाम नहीं, बल्कि यह अपनी जुबान, आंख, दिल, दिमाग और सोच को मुकम्मल तौर पर शरई हुदूद में रखने का नाम है। लेकिन बाज़ औरतें ऐसी नादान हैं जो रोज़ा रखकर भी ऐसी फवाहिश बातें कर जाती हैं कि उनकी सारी तपस्या और सवाब मिट्टी में मिलकर गारत हो जाता है। मेरे रब्बे करीम का यह वाज फरमान है कि मैं किसी की इबादत का मोहताज नहीं, मगर जो मेरे तय करदा कवानीन और अहकामात को पामाल करता है, उसकी कोई भी बंदगी मेरे यहाँ लायक कबूल नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबीह फरमाई कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलने, गबत करने और लवियात से बाज ना आए, तो अल्लाह तबारक व ताला को उसके भूखा प्यासा रहने की जर्रा बराबर हाजत नहीं। यानी रोजा महज पेट की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने अखलाक की दुरुस्तगी, अपनी जुबान की लगाम थामने और अपने क्लब को कदूरतों से पाक करने का एक सुनहरा मौका है। मगर कुछ औरतें उसकी हुर्मत को पामाल करती हैं और रमजान को भी आम दिनों की तरह लहब में गुजार देती हैं। क्या तुम वसूख से कह सकते हो कि तुम्हारे घर वाले इनमें शामिल नहीं? अगर नहीं तो फिर तवज्जो से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वो हौलनाक हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे कदम लरजने लगेंगे। आज की कितनी ही लड़कियां और खवातीन ऐसी हैं जो अपने ही हाथों से अपनी नेकियों के ढेर को आग लगा रही हैं, जो रोजे की हालत में ऐसे शनी काम कर रही हैं कि उन्हें इल्म ही नहीं कि उनका रूहानी रोजा कब का खत्म हो चुका है। सारा दिन मोबाइल फोन हाथों में पकड़े सोशल मीडिया की दलदल में गर्क रहना, फजूल वीडियोस में वक्त जाया करना, बेहयाई, फहाशी और गाने बजाना सुनना, क्या यही रोज का तकाजा है? मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया तो ईमान की जड़ है, मगर अफसोस कि आज की जदीद औरत ने अपनी हया का जनाजा खुद अपने हाथों से निकाल दिया है। वह ऐसे बारीक और चुस्त लिबास पहनकर कैमरे के सामने आती हैं कि फजा में फरिश्ते भी उन पर लानत भेजते हैं। वह अपनी इस बेबाकी और उरियारी पर फक्र का इजहार करती है। जिसके लाखों में फॉलोअर्स हो, वह खुद को कामयाब और कामरान समझती हैं, मगर वह यह नहीं जानती कि रमजान उ मुबारक में उनके यह गुनाह कई गुना ज्यादा संगीन और गदबे इलाही का पेशखमा बन जाते हैं। रमजान उ मुबारक तो खालिस इबादत का महीना है, मगर कुछ लड़कियां इसमें भी नफसानी ख्वाहिशात की असीर रहती हैं। उन्हें ना रोजे की अजमत का इदराक है, न कब्र की तन्हाई की फिक्र है। वह बदनसीब जो दिन रात फहश मवाद फैलाने में मशरूफ हैं, वह रब की रहमत की छांव से बहुत दूर निकल चुके हैं। क्या तुम भी इस गफलत का शिकार हो? क्या तुम भी नेकियों के खजाने को गुनाहों की आग में झोंक रही हो? अगर ऐसा है तो सुन लो, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। शाबान का महीना तौबा का बेहतरीन वक्त है। अपने कदमों को बुराई से रोको, अपनी निगाहों में हया लाओ और अपने रोजे की लाज रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी, उस दिन यह डिजिटल दुनिया तुम्हारे किसी काम ना आएगी। तब सिर्फ तुम्हारा अमल तुम्हारे सामने होगा। अगर तुमने अपनी जिंदगी यूं ही जाय कर दी, तो याद रखो, रमजान उ मुबारक की हुर्मत पामाल करने का हिसाब बहुत ही कड़ा होगा। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अब तफसील से बात करते हैं कि वो कौन सी 5 बदबख्त औरतें हैं जिनका कोई भी रोजा कबूल नहीं होगा। नंबर 1, पहली औरत वह है जो अपनी जुबान की हिफाजत करने से कासिर रहती है। यह वह औरत है जो पेट का रोजा तो रखती है, मगर अपनी जुबान को आजाद छोड़ देती है। वो झूठ की आमेजिश करती है, दूसरों की गबत में लज्जत महसूस करती है, मिठास महसूस करती है। चुगली खाना उसका वतीरा है। वह हर घड़ी दूसरों की ऐब जोई में मग्न रहती है, साजिशों के ताने बाने बाने बुनती है, फितना वो फसाद की आग भड़काती है और अपने जहरीले अल्फाज से लोगों के दिलों में मुनाफिरत के बीच बोती है। ऐसी औरत के रोजे से बरकत उड़ जाती है। वह दिन भर भूखी प्यासी तो है, मगर उसके नाम आमाल में नेकियों के बजाय गुनाह लिखे जा रहे हैं।
नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जिसने झूठ और बुरे अमाल ना छोड़े उसका रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ मरदूद है। अगर किसी ने रोज़ा रखकर किसी की पगड़ी उछाली, शौहर की नाफरमानी की या उसके सामने जुबान दराजी की, तो समझ लो कि तुम्हारा अमल जाय हो गया। अल्लाह तबारक व ताला ऐसी जुबान से बेजार है जो दूसरों की तजलील करे। याद रखो, जैसे एक जहर का कतरा पूरे दूध को खराब कर देता है, वैसे ही जुबान की एक बुराई पूरे रोजे को नापाक कर देती है। नंबर 2, दूसरी औरत वो है जो गबत के आदी हो। ये वो औरत है जो दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करती हो, उनका तमस्खुर उड़ाती हो और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करती हो, खेलती हो। गीबत करना ऐसा ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ यह अमल इंतहा दर्जे का नापसंदीदा है। ऐसी औरत कितना ही भूखा प्यासा रह ले, उसका रोजा सिर्फ एक बेरूह जिस्म के मानिंद है। कयामत के दिन ऐसी औरत की नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनकी उसने बुराई की होगी, और अगर नेकियां खत्म हो गईं तो उनके गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे। नंबर 3, तीसरी औरत वो है जो बेहयाई और फहाशी का जरिया बनती है। यह वो औरत है जो बेपर्दगी को रिवाज देती है, सोशल मीडिया पर अपनी नुमाइश करती है, नाम हरमों की तवज्जो हासिल करना जिसका मकसद होता है, और जो रमजान उ मुबारक के तकद्दस को पामाल करते हुए फहश ड्रामों और फिल्मों में खोई रहती है। ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व ताला की लानत बरसती है और उसके इबादत की कोई कद्र कीमत नहीं रहती। नंबर 4, चौथी वह औरत है जो अपने वालदैन की नाफरमान है। माँ बाप की नाराजगी रब की नाराजगी है। जो औरत अपने वालदैन का दिल दुखाती है, उनसे गलत लहजे में बात करती है, उसका कोई भी अमल मकबूल नहीं होता। जन्नत के दरवाजे ऐसी औरत पर बंद कर दिए जाते हैं, चाहे वह सारा साल रोजे ही क्यों ना रखती रहे। नंबर 5, पांचवी औरत वह है जो अपने दिल में हसद, कीना और बुग़्ज़ रखती है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश लकड़ी को राख कर देती है। जो औरत दूसरों की नमतों को देखकर जलती है और उनके जवाल की तमन्ना करती है, उसका रोज़ा उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसका दिल अल्लाह तबारक व ताला की याद के बजाय जलन से भरा हुआ है। प्यारे भाइयों, शाबान का महीना गुजर रहा है और रमजान सामने है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन पांचों बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।